सायरा साहबा, डिबेट आपने बड़ी अच्छी शुरू की थी कि हम इसके ऊपर क्यों बहस कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने कब तक आना है, लेकिन जो चंद एक माह है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आईएमएफ की अगली किस्त भी आनी है, इलेक्शन भी कंडक्ट होना है, नई मर्दमशुमारी से होना है, फिर इलेक्शन कमीशन को भी बाख्तियार रखना है, फिर टेररिज्म के हवाले से भी एफर्ट्स चाहिए कि इलेक्शन पीसफुली हो सके। तो आपके ख्याल में ये चैलेंजेस काफ़ी नहीं है निगरान सेटअप के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जब हम आइन तोड़ने की एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं तो फिर इसी गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दे देते। नया खड़ाग पालने की कौन सी जरूरत थी? मतलब जैसा इतने सारे चैलेंजेस हैं और वो इतनी वो क्या कहते हैं अजीब तरह की जो पिछले 20-25 दिन सिचुएशन रही है, तो यही आ जाते। बाकी आईएमएफ का मायदा के एक किस्त अभी आनी है, वो तो इन्होंने बताया ना, मैंने कौन सा मायदा पढ़ा है कि सच्ची मुच्ची उसमें लिखा भी हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम क्यों नहीं किया? उस वक्त इन्होंने कहा था जब हम अक्टूबर में ये मर्दमशुमारी खत्म कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद ये कहानियां। आइन तो देखिए टूटना तो टूट गया। अब ये जब भी इलेक्शन करवाएं इन जमातों को भी बोलने का या शोर मचाने का हक नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की कि जी भी 90 दिन के अंदर होंगे। 90 दिन को करते करते ये 15 फरवरी तक सब जमातों ने अपना माइंड सेट बना लिया कि 15 फरवरी को होंगे। आज किसी ने मुझे बताया कि जून में होंगे। 15 फरवरी तक तो ये सबका बिल्कुल ही क्लियर है। लेकिन सायरा साहब, जून में तो बजट है, फिर जून में भी नहीं होंगे अगर जून की बात की जा रही है तो इसलिए माशाल्लाह के दौर में क्या होता रहा था, वैसे ही होता था। अब नहीं होगी असेंबली या कुछ होगा। बाकी बजट में कौन सा गरीब आवाम के लिए कुछ होता है कि जो हम बजट का इंतजार करें या वो करें। इन्होंने कहा कि हदफ पूरे करने, वो तो अभी बजट पेश किया गया था जिसमें बड़े डेस्क पीटे गए थे। वो तो अहदाफ वो भी तब भी ऐसे ही थे, बस सिर्फ खाना पूरी थी। वो पूरी कहाँ से होने? आपने क्या आवाम को क्या सिल बट्टे पे पीस कर टैक्स का पैसा निकालना है या क्या करना है? सायरा साहब, 2 हवालों से, एक तो ये कि अब जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तारीख मांगी कि जी बताएं आखिर इलेक्शन कब होंगे, तो उन्होंने कहा जी अभी हम आपको जवाब नहीं दे सकते। दूसरा ये कि आइन शिकनी की बात जो राना साहब कर रहे हैं कि वो नहीं होगी, तो फिर जो 2 सूबों में हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, पंजाब में और केपी में, वो फिर किस तरीके से आइन शिकनी के जुमरे में नहीं आता? हाँ जी, देखिए ना, ये तो जिस वक्त आइन की बात करते हैं हमारे साथी लोग, तो मैं तो बार बार उनसे पूछती हूँ कि फिर वो वहाँ पर उन सूबों में क्या है। अभी इन्होंने कहा था कि तो माशाल्लाह अभी तो नहीं लगा हुआ, पहले लगा हुआ होता था, पहले ये होता था, पहले वो होता था। सच्ची में मैंने क्या आवाज उठाना चाहिए? जिस दिन एक्सटेंशन का बिल आया उस दिन मैंने देखा कि हमारे से नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े बुर्ज बैठ गए नीचे, तो मेरी क्या हैसियत है वहां पर? क्या पिद्दी का सुबह। तो इसलिए देखिए ना, आप जो बड़ी बड़ी जमातें, लीडर जिनके पीछे लाखों वर्कर्स हैं, वो डर के बैठ गए थे। सबने डरना था। और मजे की बात है, इनके पास 1.5 साल था। फिर वो बाजवा साहब भी थे, इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं कि बेटा मुल्क का हाल क्यों कैसे कैसे किया है, कौन सी जमात लेकर आए हैं। और अभी जब हमारे वजीर आजम साहब कहें कि मैं आंख का तारा हूँ, राज दुलारा हूँ, तो मुझे बताएं फिर इसको क्या हम कहेंगे? आप इदारों के साथ आपकी इज्जत वाला रिश्ता हो सकता है? ये कौन सी लाडियां चल रही हैं कि मैं आंख का तारा हूँ? भाई फिर हमेरा तो दिल में ख्याल आएगा, अगर कोई आंख का तारा, मेरी आंख का तारा मेरा बच्चा होगा, मैं तो उसके लिए कुछ भी करूंगी, मैं तो उसके लिए लोगों को कुछ। लेकिन कुछ लोग बगैर कहे भी तो आंख के तारे रहे हैं ना, उनको सिर्फ कहना नहीं पड़ा। अगर किसी ने कह दिया तो उस पर नाराजगी क्यों है? नहीं, नाराजगी नहीं, तो मैं कह रही हम देखें, सब रहे हैं हर दौर में। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, सबकी बात मैं कर रही हूँ। तो फिर हम ऐसे ना बोले ना कि सच बोलने से काम ले। ये बिल्कुल नहीं, बुनियादी बात आपकी सही है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन मसला ये कि बोला नहीं जाता।